अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो फ़िशरी के बारे में होने वाली है, जो कि मुख्तलिफ़ कलर्स में आती हैं। मगर आपको पता होना चाहिए कि जो आपको इस वक्त ग्रीन फ़िशरी दिखाई दे रही है, जिसे हम ग्रीन फ़िशर भी कहते हैं, ये एक वाइल्ड टाइप फ़िशर था, जो कि इसी किस्म का था और जंगलों में इसी तरह पाया जाता था। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, जो कि सर से लेकर इसकी दुम के आखिर, तो ये 14 से 15 सेंटीमीटर है। और अगर हम इसके वज़न की बात करें तो इसका जो वज़न है वो 40 ग्राम से 60 ग्राम था। आज की वीडियो में हम इस बर्ड्स के बारे में मुकम्मल तौर पे डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कितने कलर्स की फ़िशरियाँ होती हैं, जिनकी बाद में छोटी छोटी बहुत सारी और भी किस्में निकल आई हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जो ग्रीन कलर की फ़िशर है, इसकी क्रॉस ब्रीडिंग हम कैसे कर सकते हैं, कौन से बर्ड्स के साथ लगाने के साथ हमें कौन सा रिजल्ट निकलेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने पास नोट भी करके रख सकते हैं। जो नॉर्मल फिशर होता है, अगर आप इसका देखें तो इसकी जो चोंच होती है वो लाल कलर की होती है, इसका जो वुड होता है वो आपको ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, और इसके अगर आप देखें तो जो सिर का ऊपर वाला हिस्सा है ये आपको डर्टी दिखाई देगा, यानी कि इसमें ब्लैकिश कलर होगा। ये फिशरी की पहचान होती है। अगर हम इसके अक़साम की बात करें तो जब मैंने इसको सर्च किया तो मुझे पता लगा कि 16 अक़साम इसकी ऐसी हैं जो कि नॉन अक़साम हैं, यानी कि 16 अक़साम ऐसी हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। और इसके अलावा इसकी बहुत सारी और भी किस्में हैं जो कि इस वक्त मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं की, कि इन 16 अक़साम की बाद में और भी छोटी छोटी किस्में निकल आई हैं, जिसे हम मुख्तलिफ नामों से जानते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें तो एक तो हमारे पास ग्रीन फिशरी आ गई, जिसे हम वाइल्ड फिशरी कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की म्यूटेशंस हैं, जिसमें ब्लू आ गया, डार्क फैक्टर आ गए, डार्क आई क्लियर आ गया जिसे डेक कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है नॉन सेक्स लिंक इनो आ गया, एज डाइल्यूट आ गया, डोमिनेंट पाइट, रिसेसिव पाइट, स्लेटी, मिस्टी, मोटल, यूविंग, पिस्टल, वायलेट, टर्कोइस, सैनामिन और डाइल्यूट शामिल हैं। इन्हीं अक़साम को बाद में दोबारा क्रॉस ब्रीड करके मुख्तलिफ़ किस्म की और भी किस्में बनाई गई हैं, जो कि आपको आजकल मार्केट में या फिर जो कि आजकल आपको अच्छे अच्छे ब्रीडर्स के पास दिखाई देती हैं। अब अगर हम इसकी क्रॉस ब्रीडिंग की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि ग्रीन फिशरी एक नॉर्मल फिशरी है। अगर हम इसे ग्रीन फिशर के साथ ही लगाते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें, जो हमारा पहला एक्स है वो एक्स के साथ मिलके एक्स बनाएगा। जैसा कि इन तमाम चीज़ों को मैंने जेनेटिक्स में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने जेनेटिक्स की वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियो आप राइट हैंड कॉर्नर पे आई पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, या फिर उन वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी पेयरिंग को। जैसा कि पहला एक्स एक्स के साथ मिलके उसने एक्स और एक्स बनाया। आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रीन कलर की फिशरी है ये हमारे पास डोमिनेंट है, यानी कि अगर ये किसी भी कलर के साथ मिक्स होगा तो हमें जो बर्ड्स का बच्चा दिखाई देगा या जो उसके ऑफस्प्रिंग होंगे वो तमाम के तमाम बिल्कुल उसी तरह होंगे जो कि डोमिनेंट कलर होगा। इसी तरह जो मेल का दूसरा एक्स है वो फीमेल के दूसरे एक्स के साथ मिलके उसने भी हमें एक्स और एक्स दे दिया। जो हमारे पास पहला एक्स और वाई जो है फीमेल का, ये आपस में मिलके एक्स और वाई इसने दे दिया। और जो हमारे पास चौथा रिजल्ट आ सकता है उसकी पॉसिबिलिटी है वो मेल का एक्स और फीमेल का वाई आपस में मिलके एक्स और वाई हमें देगा। आपको पता है कि जो एक्स और एक्स होते हैं, अगर किसी भी बर्ड्स में दो क्रोमोसोम्स हों जो कि एक्स और एक्स होते हैं वो मेल होगा, और अगर एक्स और वाई होंगे तो वो फीमेल होगी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि एक्स और एक्स जो था वो ग्रीन कलर का मेल था, और जो एक्स और वाई थी वो हमारे पास ग्रीन कलर की फ़ीमेल थी, और इसी वजह से मैंने इसका कलर भी ग्रीन में रखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसका हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो 100% बच्चे आएंगे वो तमाम के तमाम बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होंगे, यानी कि वो ग्रीन कलर में होंगे, जिसमें 50% फीमेल और 50% मेल के आने के चांसेस हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये चांसेस हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे उनमें से 50% मेल हों और 50% फीमेल हों। ऐसा भी हो सकता है कि तमाम के तमाम मेल हों, और ऐसा भी हो सकता है कि तमाम की तमाम फीमेल हों, मगर उनका कलर जो होगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होगा। तो चलिए अपने देखते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। जो हमारे पास दूसरी पेयरिंग है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ग्रीन कलर का जो है वो मेल है, जो कि ग्रीन फिशरी है, और अगर हम इसे अल्बाइनो रेड आइस के साथ लगाते हैं तो ये हमारे पास एक्स और वाई होगा, जो कि अल्बाइनो भी होगा। एक बात हमेशा याद रखें कि जो अल्बाइनो बर्ड्स होता है इसके अंदर दो किस्म के जीन्स होते हैं। ये ब्लू बर्ड्स का जो जीन है उसे भी कैरी कर रहा होता है, और साथ में ये इनो जीन भी कैरी कर रहा होता है। इस वजह से इसकी जो पेयरिंग होगी वो थोड़ी सी बाकी बर्ड्स से डिफरेंट होगी। यहाँ पे जब हमारे एक्स और एक्स आपस में मिलते हैं तो एक्स देगा, और दूसरा जो एक्स होगा उसके साथ इनो भी होगा। इसी तरह जो दूसरा एक्स है वो एक्स के साथ मिलके एक्स देगा, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ब्लू कलर भी कैरी कर रहा होता है तो इसमें ब्लू कलर भी है, इसी वजह से मैंने इसको ब्लू कलर में यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आप तीसरी पेयरिंग को देखें तो उसमें जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है एक्स मेल का और वाई जो है वो फीमेल का आएगा, उसी तरह इनो भी होगा और उसमें ब्लू कलर भी होगा। और जो नेक्स्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो मेल का एक्स और फीमेल का वाई आपस में मिलके एक्स और वाई हमें देगा। मगर यहाँ पे हमेशा याद रखें, जो इस साइड वाले एक्स एक्स और वाई हैं,
इसमें जो है इनो भी है जो कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, और इसका जो कलर है उसको भी मैंने ब्लू में रखा हुआ है, तो वो ब्लू भी है। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि जो अल्बाइनो बर्ड्स होता है वो जीन्स जो होता है वो ब्लू भी कैरी कर रहा होता है और इनो जीन भी कैरी कर रहा होता है। यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो 100% फिशरी होंगे। फिशरी क्यों होंगे? उसकी वजह यह है कि जो फिशर है ग्रीन कलर है, ये डोमिनेंट कलर है। इसके साथ अगर आप कोई भी बर्ड लगाते हैं तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन बर्ड ही देगा। मगर इसकी खूबसूरती ये होगी कि ये जो ग्रीन बर्ड्स है ये स्प्लिट होगा ब्लू का भी और इनो का भी, क्योंकि जो ब्लू और इनो है ये हमारे अल्बाइनो से आया और जो ग्रीन कलर है वो अपने बाप से आया। यानी कि 100% इसमें जो है ग्रीन बर्ड्स होंगे वो ब्लू के भी स्प्लिट होंगे और इनो के भी स्प्लिट होंगे, जिसे हम हमेशा अपनी पेयरिंग में इस्तेमाल भी करते हैं और इससे हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने क्रिमिनो, डिकीनो, पारब्लू, ब्लू टू ये तमाम फिशरी बनाने का तरीका बताया था, तो उसमें हम लोगों ने इस बर्ड को इस्तेमाल किया था। अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो आप इस टाइप के बर्ड्स जो है आपस में लगा के उनसे इसी तरीके से ग्रीन, स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट इनो के जो बच्चे हैं ये हासिल कर सकते हैं, और आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि आप किस बर्ड के साथ लगाएंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएंगे। आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहिएगा। अब अगर हम इसी ग्रीन बर्ड्स को, जिसका स्प्लिट इनो भी है और ब्लू भी है, जो कि बच्चे निकले थे इससे पहले, अगर हम उसे इस्तेमाल करते हैं दोबारा किसी अल्बाइनो के साथ लगाते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है। हमारे पास इसमें मुख्तलिफ रिजल्ट आएंगे, जिसमें हमारे पास ग्रीन, स्प्लिट इनो, स्प्लिट ब्लू फिशरी आ सकती हैं जैसा कि उसका बाप था। इसी तरह जो हमारे पास 25% जो है चांसेस ये हैं कि हमारे पास ब्लू स्प्लिट इनो आ जाए। ब्लू स्प्लिट इनो जो है ये हमारे अल्बाइनो से आएगा। ब्लू जीन्स जो है ये हमारे अल्बाइनो से, और जो इनो जीन्स है वो हमारे इस ग्रीन कलर के मिल से आएगा, तो उसमें से ब्लू स्प्लिट इनो जो है वो निकल सकते हैं। और जो हमारे पास तीसरी पॉसिबिलिटी होगी वो हमारे पास लुटीनो स्प्लिट ब्लू फिशरी जो है वो आ सकती हैं। और हमारे पास जो चौथी पॉसिबिलिटी होंगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अल्बाइनो जैसे कि उसकी माँ थी उस तरह के बर्ड्स आ सकते हैं। ये चारों पॉसिबिलिटी आप अपने पास लिख भी सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप इसके ऊपर वर्किंग करना चाहें तो आप अपने नोट से खुद ही देख सकें। अभी अगर हम लुटीनो एक बर्ड को लेते हैं जो कि रेड आइज लुटीनो होता है, उसे अगर हम लेके किसी भी फिशर के साथ लगाते हैं, ग्रीन फिशर के साथ, तो देखते हैं कि उससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। मगर उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हमारे पास लुटीनो बर्ड्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इनो जीन्स होती है, मगर उसमें ब्लू जीन नहीं होती, और ना ही वो ब्लू जीन को कैरी कर रहा होता है। इस वजह से जो हमारी पिछली पेयरिंग थी उसमें हमारे पास ब्लू कलर शामिल था, मगर इस पेयरिंग में हमारे पास जो ब्लू जीन्स है वो शामिल नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी। जो हमारा पहला एक्स है वो इनो के एक्स के साथ मिलके उसने हमें एक्स और एक्स स्प्लिट इनो दे दिया। जो दूसरा एक्स है वो भी सेम ही बर्ड देगा, एक्स और एक्स इनो। और जो हमारे मेल का पहला एक्स अगर वाई के साथ मिलेगा तो वो एक्स और वाई देगा, मगर वो भी स्प्लिट इनो होगा। और इसी तरीके से जो एक्स और वाई होगा वो अगर आपस में मिलते हैं तो वो भी सेम ही बर्ड हमें देगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक्स एक्स और इनो है, और जो पिछली पेयरिंग थी वहाँ पे भी एक्स एक्स और इनो था, मगर इसमें और उसमें डिफरेंट है। यहाँ पे सिर्फ इनो आया हुआ है, मगर ये स्प्लिट ब्लू नहीं होंगे। चूंकि इसमें से भी हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ग्रीन स्प्लिट इनो आया, और चूंकि इसमें ब्लू कलर या ब्लू जीन्स शामिल नहीं थी तो इस वजह से हमारे पास स्प्लिट ब्लू नहीं आए। दिखाई देने में ये भी आपको सेम ही बर्ड दिखाई देगा, और जो बर्ड्स अल्बाइनो के साथ लगाने पर हमें मिला था वो भी आपको सेम ही दिखाई देगा। अगर हम ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो जो कि हमारे पास अल्बाइनो की पेयरिंग से आया था उसे लुटीनो स्प्लिट ब्लू के साथ लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे उसमें हमारे पास ग्रीन स्प्लिट लुटीनो होगा, चूँकि आपको पता है कि जो ग्रीन बर्ड है वो अपने बाप से, और जो लुटीनो यानी कि जो इनो की जीन्स है वो हमारी फीमेल से आके यहाँ पे हमें ग्रीन स्प्लिट इनो दे रहा है। इसी तरह जो दूसरी हमारे पास कम्बिनेशन आई है वो ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो है, जो कि अगर आपको याद होगा अल्बाइनो से जो हम लोगों ने बच्चे हासिल किए थे वही सेम टू सेम जो है यहाँ पे बच्चे निकले, जो कि बिल्कुल अपने बाप की तरह होंगे, कलर में ग्रीन होंगे, मगर ये स्प्लिट होंगे ब्लू के भी और इनो के भी स्प्लिट होंगे। जो हमारे पास तीसरी कम्बिनेशन आएगी वो हमारे पास बिल्कुल जो है लुटीनो आएंगे। लुटीनो इसलिए आएंगे चूँकि यहाँ पे भी इनो जीन्स थी और यहाँ पे भी हमारे पास इनो जीन्स थी, तो इस वजह से हमारे पास जो बच्चे निकलेंगे वो हमारे पास लुटीनो निकलेंगे, इसमें ब्लू जीन्स शामिल नहीं होगी। इसके अलावा हमारे पास ये भी पॉसिबल है कि लुटीनो और स्प्लिट ब्लू आ जाएं, क्योंकि इनो फीमेल से हासिल करेगा और जो ब्लू जीन है वो मेल से हासिल करेगा, क्योंकि मेल जो है वो ग्रीन स्प्लिट ब्लू है। इस तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है वो है ब्लू बर्ड स्प्लिट इनो, यानी कि जो मेल ब्लू जीन्स कैरी कर रहा था उसी तरह जो फीमेल है वो भी ब्लू की स्प्लिट थी, तो ये दोनों स्प्लिट जो थे ये आपस में मिलके इन्होंने हमें ब्लू बर्ड दिया, मगर ये स्प्लिट है इनो का।
और जो हमारे पास लास्ट पेयरिंग आएगी वो अल्बाइनो फिशरी होंगी। अल्बाइनो फिशरी क्यों होंगी? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप मेल को देखें तो वहाँ पे भी हमारे पास ब्लू और इनो जीन्स जो है वो अवेलेबल है, और अगर आप फीमेल को देखें तो वहाँ पे भी हमारे पास इनो और ब्लू जीन्स अवेलेबल हैं। तो ये जब आपस में मिलेंगी तो ये हमें अल्बाइनो फिशरीज देंगी। अब अगर हम नेक्स्ट पेयरिंग की बात करें, जो हमारे पास नेक्स्ट पेयरिंग होगी वो हमारे पास ग्रीन फिशरी, उसके साथ जो है हम लोग नॉर्मल सिंपल ब्लू फिशरी लगाएंगे, जो कि एक बहुत ही सस्ती पेयरिंग है। और इसका भी हम देखेंगे कि हम इसके ऊपर काम करके कैसे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। जो हमारे पास पहला एक्स जो है ग्रीन का, वो जब एक्स जो है ब्लू के साथ मिलेगा तो एक्स और एक्स हमें देगा। इसी तरह सेकंड एक्स पहले एक्स के साथ मिलकर एक्स और एक्स देगा। इसी तरीके से जो तीसरी हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो मेल का एक्स और फीमेल का वाई आपस में मिलकर हमें एक फीमेल बर्ड देगी। और जो हमारे पास चौथी पॉसिबिलिटी है उसमें एक्स और वाई आपस में मिलकर हमें चौथे एक्स और वाई देगी। यानी कि इसमें भी हमारे पास जो 100% बच्चे होंगे वो सारे के सारे ग्रीन होंगे, मगर वो स्प्लिट टू ब्लू होंगे। और उसमें से पॉसिबल है कि 50% मेल आ जाए और 50% फीमेल आ जाए। ये तमाम के तमाम ब्लू के स्प्लिट होंगे। हमेशा याद रखें कि जो ब्लू है वो रिसेसिव जीन्स हैं, और जो रिसेसिव जीन्स होती हैं उसके स्प्लिट हो सकते हैं, का वो मेल हो या फीमेल हो। मगर जो ग्रीन बर्ड्स होते हैं उसके कभी भी स्प्लिट नहीं हो सकते, क्योंकि ग्रीन बर्ड जो होते हैं ये डोमिनेंट होते हैं, इस वजह से इसके स्प्लिट नहीं पाए जाते। अगर हम इसी बर्ड्स को यानी कि ग्रीन स्प्लिट ब्लू को अगर किसी भी ग्रीन बर्ड्स के साथ लगाते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला एक्स एक्स के साथ मिलके एक्स दे देगा, चूंकि फीमेल का जो पहला एक्स है वो भी ग्रीन है और जो मेल का पहला एक्स था वो भी ग्रीन है। इस वजह से हमारे पास दोनों जो हैं एक्स एक्स मिलके बिल्कुल ग्रीन बर्ड के बच्चे देंगे। इसी तरीके से जो सेकंड एक्स है वो भी एक्स के साथ मिलके, यानी कि दोनों ग्रीन जीन्स आपस में मिलके हमें ग्रीन बर्ड्स देंगी, और दोनों बिल्कुल जो हैं अपने बाप की तरह होंगी। जो तीसरा हमारा है वो एक्स और वाई आपस में मिलेगा, यानी कि ग्रीन और ब्लू जो है वो आपस में मिलेंगे। और जो चौथी पॉसिबिलिटी है उसमें भी ग्रीन का एक्स और ब्लू जो है वो वाई आपस में मिलेंगे, और हमारे पास एक्स और वाई आ जाएगा। यानी कि इसमें जो हमारे पास बच्चे आएंगे वो 100% ग्रीन ही होंगे, मगर उसमें 50% मेल होंगे, 50% फीमेल के चांसेस हैं। और इसमें जो 50% होंगे वो बिल्कुल ग्रीन बर्ड्स होंगे, जो कि जेनेटिकल भी ग्रीन होंगे और फिजिकल भी आपको ग्रीन ही दिखाई देंगे। और 50% ऐसे होंगे जिसमें ग्रीन होंगे और स्प्लिट ब्लू होंगे। अभी अगर हम ऐसी पेयरिंग लेते हैं जिसमें हमारे पास ग्रीन स्प्लिट ब्लू हो, उसमें मेल भी ग्रीन स्प्लिट ब्लू हो और फीमेल भी ग्रीन स्प्लिट ब्लू हो, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है। अगर हम देखें तो मेल का जो एक्स है वो एक्स के साथ मिलके हमें एक्स और एक्स देगा, जो कि दोनों ग्रीन बर्ड्स के हैं। इस तरीके से जो मेल का ब्लू एक्स था वो ग्रीन एक्स के साथ फीमेल की मिलके हमें एक्स और एक्स देगा। और जो हमारी तीसरी पेयरिंग आएगी उसमें जो एक्स है ग्रीन एक्स जो कि मेल का था, वो फीमेल के वाई के साथ मिलके हमें एक्स और वाई देगा। और जो चौथी पेयरिंग है उसमें हमारे पास एक्स और वाई आएगा, मगर आप यहाँ पे देखें तो ये दोनों जो हैं वो ब्लू बर्ड्स के हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास रिजल्ट क्या आने वाला है। अगर आप देखें जो पहले एक्स और एक्स मिला तो उसने हमें 25% रिजल्ट ये दिया कि हमारे पास जो है बिल्कुल ग्रीन कलर के जो फिशर हैं वो आएंगे। जो नेक्स्ट 25% मेल होंगे उसमें पॉसिबल है कि वो ग्रीन बर्ड हो और ब्लू का स्प्लिट हो। जो हमारे पास तीसरी पोजीशन आई उसमें फीमेल होगी, वो भी 25% की पॉसिबिलिटी है उसकी, मगर वो भी ब्लू की स्प्लिट होगी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ब्लू बर्ड्स जो है वो स्प्लिट हो सकता है, ग्रीन नहीं हो सकता। और जो हमारे पास चौथी पॉसिबिलिटी आई तो वो हमारे पास एक ब्लू फिशरी आई, जो कि मुकम्मल तौर पे ब्लू होगी और वो किसी भी चीज़ की स्प्लिट नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको इसकी समझ आ गई होगी। अभी अगर हम इसी ब्लू बर्ड्स को ग्रीन स्प्लिट ब्लू के साथ मिलाते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाले हैं, तो चले देखते हैं। जो पहली पॉसिबिलिटी होगी वो एक्स और एक्स आपस में मिलके, यानी एक्स जो है वो ग्रीन और दूसरा एक्स जो है वो ब्लू का आपस में मिलके उसने एक्स और एक्स दे दिया। इस तरीके से जो सेकंड एक्स और फीमेल का पहला एक्स आपस में मिले तो एक्स और एक्स दे दिया। जो हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी है उसमें ग्रीन एक्स और जो फीमेल का वाई है वो आपस में मिलके एक्स और वाई बनाते हैं। और जो चौथी पॉसिबिलिटी है उसमें हमारे पास एक्स और वाई आपस में मिलके, जो कि दोनों ब्लू जीन्स कैरी कर रहे थे, वो हमें एक्स और वाई देगा। तो चलें देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। इसमें 50% बच्चे ऐसे होंगे जो कि ग्रीन स्प्लिट ब्लू होंगे। हो सकता है कि उसमें 25% जो हैं वो मेल हों और 25% फीमेल हों। और इसमें 50% बर्ड्स ऐसे होंगे जो कि मुकम्मल तौर पे ब्लू बर्ड्स होंगे, जो कि आपको दिखाई भी ब्लू देंगे और उसमें किसी किस्म का स्प्लिट भी नहीं होगा। ये 50% में भी 25% मेल आ सकते हैं और 25% इसमें फीमेल्स आ सकती हैं। इसको भी हम आगे जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और आपके साथ मैं एक और चीज़ शेयर करने वाला हूँ,
जिसे मैं सदका जारिया समझ के शेयर करूँगा। मेरे एक दोस्त हैं जो कि ऑनलाइन कुरान सिखाते हैं। उनका अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है और उनके साथ अपनी एक मुख्तलिफ टीम है जिसमें मेल भी हैं और फीमेल्स भी हैं। ये बच्चों को और बड़ों को कुरान सिखाते हैं। अगर आप में से कोई भी इनसे सीखना चाहता है तो इनसे सीख सकता है। 2 दिन ये आपको बिल्कुल फ्री में डेमो देंगे, यानी कि 2 दिन इनकी जो क्लासेस होंगी वो बिल्कुल फ्री में होंगी और एक एक क्लास जो है ये 30 मिनट की होगी। इसका फ़ायदा ये है कि आजकल का माहौल भी आपको पता है और दूसरा कोरोना की वजह से लोग बाहर जा भी नहीं सकते, मगर आपको घर के अंदर भी ये सहूलत मिल रही है। और अच्छी बात यह है कि इनकी जो टाइमिंग है वो 24 घंटे है, यानी कि 24 घंटे में किसी भी टाइम जो कि आप चूज़ कर सकते हैं, ख्वाह आप किसी भी कंट्री में रहते हो तो ये आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ख्वाह वो जूम के थ्रू हो, स्काइप के थ्रू हो या फिर किसी और एप्लीकेशन के थ्रू हो जो कि आपके पास अवेलेबल हो। उसके ज़रिए ये आपको जो है कुरान पाक की तिलावत सिखाएंगे, तजवीद सिखाएंगे। अगर आप हिफ़्ज़ करना चाहें तो हिफ़्ज़ करके दे सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि आपके कुरान में किसी किस्म की गलतियां हैं या उसके पढ़ने में किसी किस्म की गलतियां हैं तो वो भी आपको समझा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप तर्जुमा वगैरह भी करना चाहें तो वो भी इनके पास सहूलत मुयसर है। आप अगर चाहें तो आप इनसे डेमो क्लासेस ले सकते हैं। इनकी पूरी की पूरी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इनसे रब्ता करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सदका जारिया हासिल करें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इससे कई भाइयों को फ़ायदा मिलेगा। बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।